बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो व्यूवर्स, इससे पहले हमने ऑटो कैड की जो वीडियो देखी थी, जो वीडियो लेक्चर आपने देखा था, उसमें हमने क्या किया था कि एक लाइन कमांड को डिस्कस किया था, उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी जो कि लाइन कमांड के साथ ज़रूरी थी। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी अगर आपने, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप लिंक लेकर पहले तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जो लेक्चर एक सीरीज़ बना रहे हैं बेसिक से एडवांस की तरफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको चलूँ ताकि आपको हर चीज़ ऑटो कैड की समझ आ सके। तो फाइल यहाँ पर हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप फाइल में जाके या कंट्रोल ओ आप प्रेस कर लें और यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमने हाउस प्लान के नाम से फर्स्ट वीडियो में सेव किया था। अगर आप तरतीब से वीडियोस देखेंगे सारी प्लेलिस्ट के लिए यहाँ से, तो तभी आपको ठीक से समझ आएगी पूरे कोर्स की। ठीक है जी। तो पूरे कोर्स को देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक लें, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप ऑटो कैड की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपको ये जो ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन ग्रिड्स को हम ख़त्म करने के लिए F7 शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा माउस है तो यहाँ पे आप ग्रिड डिस्प्ले नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप F7 भी जस्ट प्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑफ। आज हमने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में पढ़ना है। ये पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ें आपको कवर करवा दी थी। आज 7वें नंबर पर हम जो काम करने वाले हैं वो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है जी, यहाँ मैं आपको राइट करके एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको मैंने कहा था कि आप साथ साथ जो है वो बना लें। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, इसका शॉर्टकट डी होता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आज उनको डिस्कस करते हैं। तो डी प्रेस करके जब इंटर करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास ओपन होती है। इसके बाद हमने मॉडिफाई करना होता है। सबसे पहले तो हम एक लाइन कमांड ही यूज़ करती हैं। यहाँ पे मैं एक 10 फीट की लाइन लगा लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया। आप देखें, हमने इसकी डायमेंशन चेक की थी पिछली वीडियो में DLI कमांड की मदद से। यहाँ से क्लिक किया, फिर यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे ले गए। अब ये डायमेंशन हमें ठीक से नज़र नहीं आती, जब जूम करते हैं तब ही नज़र आती है। इसके अलावा डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं, एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आप डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ चेंजिंग करना पहले से बनी हुई चीज़ के अंदर। आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, का एक विंडो ओपन हो जाती है हमारे पास। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाइंस का। इस ऑप्शन के अंदर आप देखें तो एक डायमेंशन लाइंस का हमारे पास टैब है, दूसरा हमारे पास एक्सटेंशन लाइन का है। ठीक है जी। तो डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइंस होती क्या है बेसिकली, अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करते हैं डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो लाइनें जो रेड कलर से डायमेंशन लाइन शो की गई है, जिस लाइन के दरमियान में पैमाइश लिखी जाती है वो कहलाती है जी आपकी डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन के साइड पर एरो बने होते हैं, दो एरो के साथ जो वर्टिकल लाइंस हैं दोनों साइड्स पर, उनको एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। और बीच में थोड़ा सा गैप भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये इसकी बनती है डेफिनेशन, ये डायमेंशन लाइंस बनती हैं। अब यहाँ पे ऑटो कैड में चलते हैं। तो पहली लाइंस की सेटिंग है, देखिए पहला है कलर का ऑप्शन, पहली है डायमेंशन लाइंस। डायमेंशन लाइन का कलर, अगर यहाँ पे आप प्रीव्यू देखेंगे, जब मैं कलर को यहाँ से करता हूँ, कोई और कर लेता हूँ, जैसे ग्रीन किया, आप देख सकते हैं मेरी डायमेंशन लाइंस का कलर ग्रीन हो चुका है। आप यहाँ से ये वाला कलर यूज कर सकते हैं। डायमेंशन लाइन का कलर जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है लाइन टाइप। लाइन टाइप पर आप क्लिक करते हैं तो आप उसको डॉटेड रख सकते हैं या कंटिन्यूस रख सकते हैं, बाई ब्लॉक या बाई लेयर। लेयर्स और ब्लॉक के बारे में आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात होगी। अदर पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोड पे क्लिक करें, अगर तो लोड पे क्लिक करके आप कोई भी डायमेंशन लाइन यहाँ से डॉटेड करनी है तो आप वो चूज कर सकते हैं। ऐसे ये वाली सिलेक्ट करनी है, इसको ओके कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंटिन्यूस ही रखूंगा, लेकिन अगर आप डॉटेड करना चाहते हैं अपनी डायमेंशन लाइन को तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है लाइन वेट, कि लाइन की मोटाई कितनी आपने रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डायमेंशन लाइन से रिलेटेड हैं। आप इसको ओपन करें, आप जितनी मोटी लाइन रखना चाहते हैं देखें उस लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी भी मैं इसको जो है वो फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, लेकिन आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग, बेस लाइन से ये जितनी है फिलहाल उतनी रहने दें। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है जी सुप्रेस। सुप्रेस में है डिम लाइन 1 यानी डायमेंशन लाइन 1 एंड डायमेंशन लाइन 2।
इससे क्या होगा, अगर आप देखें 1 को क्लिक करते हैं तो एक तरफ से आपकी डायमेंशन लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको भी क्लिक करते हैं तो डायमेंशन लाइन टोटली गायब हो जाएगी, सिर्फ आपको डायमेंशन नजर आएगी। मैं ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, और अभी आप देखें हमें डायमेंशन तो नजर आ रही है लेकिन वो डायमेंशन लाइंस खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो इनको वापस लाने के लिए दोबारा डी इंटर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और यहां से आप इनको अनचेक कर देंगे, ये डायमेंशन लाइंस वापस आ जाएंगी। ये तो सारी सेटिंग थी डायमेंशन लाइंस की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सटेंशन लाइंस। तो एक्सटेंशन लाइन के अंदर भी सेम चीज है, पहले उसका कलर है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई सा कलर आपने लेना है वो आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेम है लाइन टाइप, आप डॉटेड करना है या नहीं करना वो आप अदर में जाके उसी तरह डिसाइड कर सकते हैं। फिर लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 2 है, दूसरी एक्सटेंशन लाइन जो उसकी लाइन टाइप आप मोटी रखना चाहते हैं, कैसी रखना चाहते हैं वो है, ठीक है, डॉटेड रखना चाहते हैं या कैसी रखना चाहते हैं। फिर है लाइन वेट, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, वो सारा आप यहां से वेट से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट सुप्रेस में वही 2 ऑप्शन है, अगर आप इनको चेक लगाते हैं तो दोनों तरफ से हमारी डायमेंशन लाइन जो एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन की बात हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का तरफ से गायब हो जाएगी। ओके करके चेक करें आप तो हमें डायमेंशन लाइन तो नजर आएगी देखिए, लेकिन एक्सटेंशन लाइन हमें यहां से जो इधर वर्टिकल लाइंस थी वो खत्म हो चुकी हैं, अब वो नजर नहीं आ रही। तो डी करके इंटर करते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये तो सारी सेटिंग हो, इसको मैं बंद ही रहने देता हूं। इसके अलावा अगर हम सिंबल एंड एरोज में चले जाते हैं तो सिंबल एंड एरोज के बाद आप देखें तो फर्स्ट अभी एरो लगे हुए हैं ना, ये एरो आपको इधर शो भी हो रहा है। आप चाहें तो इधर से ये आर्किटेक्चर टिक भी यूज कर सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं, जो भी इधर से आप सिंबल यूज करना चाहते हैं। मैं ये टिक कर लेता हूं। आप देखें प्रीव्यू में आपको इधर टिक ही नजर आ रही है, ठीक है। जो भी चीज इधर से आप यूज करेंगे वही आपको प्रीव्यू में इधर दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको टिक कर देता हूं। ये फर्स्ट लाइन का है, ये सेकंड लाइन का, दोनों का मैंने टिक कर दिया। लीडर लाइन इसके बारे में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो उसके बाद है एरो का साइज, आपने क्या रखना है, आप इसको चाहें तो 1 इंच कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल 6 इंचेस कर देता हूं। जो ये आपने टिक लगाई है इसका साइज, ठीक है, ये आप यहां से यूज कर सकते हैं। इसको सेंटर मार्क ही रहने देना है आपने। और उसके बाद हम, ये हमारा सिंबल एंड एरोज है, अभी मैं इसको करता हूं यहां से जी, अभी साइज को देखे चेक करते हैं क्या चेंजिंग आई है। ओके करते हैं, ओके करते हैं, सेट करंट, और यहाँ पे देखिए 6 इंच में काफी बड़ा हो गया, तो इसको कम करते हैं। मॉडिफाई में जाते हैं जी, सिंबल एंड एरोज में 6 इंच बहुत ही ज्यादा, मैं इसको 0.5 रखता हूँ, यानी आधा इंच में रखता हूँ। ये 6 इंच तो बहुत ज्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्स्ट की साइज की। तो ये जो टेक्स्ट है ये दूर से हमें सही नजर नहीं आ रहा, इसके लिए आप फिर से डी इंटर करेंगे। ये सारी सेटिंग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर ही जाके होगी। मॉडिफाई करेंगे, पहले आपने लाइंस देख ली, सिंबल एंड एरोज में आपने देख लिया क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं ज्यादा, टेक्स्ट आगे आ जाता है। जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास पहली चीज है टेक्स्ट का स्टाइल। आप उसको स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, एनोटेटिव, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का इफेक्ट देना है, एरियल रखना है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। रेगुलर करना है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, वो सारी चीजें भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारी तो यहां से होंगी। अब वैसे तो हम इसको मतलब नॉर्मल यही टेक्स्ट यूज करते हैं। टेक्स्ट का कलर आप यूज कर सकते हैं, जो सा आप यूज करना चाहते हैं, ग्रीन करना है, जो भी करना है वो आप यहां से यूज कर सकते हैं। फिल कलर, अगर आप फिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने रेड किया, देखिए साथ रेड कलर फिल भी होगा। अगर आप फिल कलर नन करना चाहते हैं तो नो कलर होगा। अगर आप कोई सा कलर फिल करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। चले मैं ये वाला कर देता हूं। अब नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट की हाइट। बेसिकली यही जो है टेक्स्ट का साइज होता है, इसको मैं कर देता हूं 6 इंचेस। टेक्स्ट की हाइट में कर देता हूं 6 इंचेस। 6 इंचेस करके मैं इसको ओके करता हूं, सेट करंट करता हूं और क्लोज करता हूं। देन आप देखें 6 इंचेस में काफी बड़ा टेक्स्ट मुझे अभी शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं डी करके इंटर करता हूं, मॉडिफाई करता हूं और फिर से टेक्स्ट हाइट में जाके मैं इसको चलें 2 इंचेस कर लेते हैं। 2 इंचेस करके ओके करके क्लोज करते हैं तो ये 2 इंचेस में नॉर्मल अभी मुझे नजर आ रहा है। DLI कमांड इंटर करते हैं और मैं दूसरी साइड पर भी इसकी डायमेंशन यहां से ले लेता हूं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें हम मॉडिफाई में जाकर यहां से करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट है। अभी देखें ये सेंटर्ड है तो इसको सेंटर रहने दें। अगर मैं इसको अबव करता हूं तो ये देखें हमारी डायमेंशन लाइन प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में रहेगा।
ये जैसा कि पहले नजर आ रहा था, आउटसाइड करते हैं तो ये बाहर की तरफ, इस तरफ से आप देखें बाहर की तरफ आ गया। अगर आप इसको यहाँ से ये वाला स्टाइल, ये भी तकरीबन उसी से मिलता है, जब बिलो करते हैं नीचे आ जाएगा, तो ज्यादा मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको सेंटर में ही रहने दें। इसी तरह हॉरिजॉन्टल के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन 1 यानी एक्सटेंशन लाइन के साथ यूज हो, ठीक है, 1 के साथ यूज हो या 2 के साथ यूज हो, ये आपसे ओवर उसके ऊपर यूज हो, ये सारी सेटिंग्स हैं कुछ। वैसे इसको सेंटर ही यूज करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्शन आप दे सकते हैं, व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट कैसे लिखे, ठीक है, व्यू की डायरेक्शन ये देखें उल्टा हो गया अभी, तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लेंगे, अलाइंड विद डायमेंशन करेंगे तो ये बिल्कुल डायमेंशन के साथ अलाइन हो जाएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल है, अभी देखें मेरी डायमेंशन वर्टिकल है ना, तो टेक्स्ट मुझे वर्टिकल ही दिखेगा, लेकिन जब मैं अलाइंड विद डायमेंशन कर दूंगा तो ये बिल्कुल देखें आप यहाँ से जो लाइन होती है उसके साथ साथ अलाइन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। आईएसओ स्टैंडर्ड में यूज करना चाहे तो इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यही हॉरिजॉन्टली फिलहाल रिकमेंड करता हूँ, इसी को आप यूज करें। उसके बाद ये चीज है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, आप इसका ऑफसेट दे सकते हैं कि डायमेंशन लाइन से कितने फासले पर हो। अभी ये 0.009 इंच है, आप जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, स्टैंडर्ड यही होता है, आप यही यूज करें, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 टैब हमारे हुए, लाइन वाला टैब, सिंबल एंड एरोज एंड टेक्स्ट वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिट आता है, इस चीज को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइमरी यूनिट्स में हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ से हम यूनिट्स की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको कवर करूंगा, ये दोनों चीजें बाद में हम कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही जो बेसिक इस वीडियो के लिहाज से हमने यूज करना है, आगे जो चीजें यूज होनी है वो मैंने आपको बताई हैं कि डायमेंशन लाइन के साथ क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज होनी है। तो इंशाल्लाह साथ साथ बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको पॉली लाइन के बारे में बताऊंगा, डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है जी। कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक तो लाजमी किया करें, ताकि हमें भी पता चले लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से इनको आपके लिए अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच।